और अब ये हो गई लास्ट स्लाइड। लास्ट स्लाइड में 4-5 चीज़ें बोलूँगा, नोट डाउन कर लो। नोट डाउन करने के बाद एक एक्टिविटी करूँगा, फिर एक्टिविटी हो जाने के बाद यू आर डन विथ योर कॉन्फिडेंस एंड योर प्रिपरेशन। ओके, फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज़ CV नोट डाउन करो। बोल रहा हूँ नोट डाउन करो तो करो, कुछ फ़ायदा है इसलिए बोल रहा हूँ, एक्सपीरियंसेस है इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है। नंबर 1, CV को अच्छे से पढ़ो, CV लिख लो। दूसरी चीज़, पर्सनल इन्फॉर्मेशन में अच्छे से क्वेश्चंस बना लो, उसके बारे में प्रिपेयर्ड रहो। तीसरी चीज़, आपके एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा पढ़ लो, करंट में क्या चल रहा है देख लो, ठीक है। चौथी चीज़ जो है वो आपके हॉबीज़ के ऊपर, सब पर्सनल में ही आ जाएगा वैसे, हॉबीज़ या फिर आपके स्ट्रेंथ वीकनेस के बारे में वो जो चीज़ें हैं वो 4th सेक्शन रखो। और 5th सेक्शन रखो ऑर्गेनाइजेशन का पिलर रख लिया, जो कि पिछले स्लाइड में मैंने दे दिया है। और एक पिलर होता है जो आपको सबको पता होता है, जनरल बैंकिंग अवेयरनेस, कि ये क्या होता है, करंट अकाउंट क्या होता है, सेविंग अकाउंट क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, RBI के बारे में बताओ, RBI का गवर्नर कौन है, RBI का अभी लेटेस्ट डेप्यूटी गवर्नर कौन है। ये अभी करंट अफेयर में हम पढ़ के ही आए हैं, एग्ज़ाम देकर ही आए हैं, क्वालिफाई होकर ही आए हैं। ऐसे जो जनरल बैंकिंग अवेयरनेस है, सिडबी कहाँ है, हेडक्वार्टर क्या है, कौन से ईयर एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, ये जो जनरल अवेयरनेस है वो भी पता होनी चाहिए। ये हो गया 6th पिलर। ऐसे करके ये पिलर वाइज क्वेश्चंस बना लो, आपका इंटरव्यू इसके बाहर नहीं जाएगा। अगर चला गया तो यू हैव दैट, ठीक है, क्वेश्चन कि आप बोल सकते हो कि सर ये मेरे नॉलेज में नहीं है, मैं इसको मेरे नॉलेज में ऐड करूँगा। इससे आपकी एक पोलाइटनेस नज़र आती है, आप लर्निंग एटीट्यूड पे भरोसा रखो, ये सामने वाले इंटरव्यू को पता होना चाहिए, ठीक है। ये सब चीज़ें हो गई। अभी एक एक्टिविटी के बारे में बात कर रहा था, एक्टिविटी करो। अभी एक काम करो, आंखें बंद कर लो, ठीक है, बोल रहा हूँ आंखें बंद कर लो भाई, मत पढ़ो स्लाइड के बारे में, कुछ मत पढ़ो, आंखें बंद कर लो, ठीक है। हो गया, गहरी सांस लो, फिर छोड़ दो, हो गया दिमाग शांत। शांति से सोचो, अभी तक आपने जो एग्ज़ाम दिया है, एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, एग्ज़ाम क्वालिफाई करके यहाँ तक आए हो, 5-6 दिन में आपका इंटरव्यू है, ठीक है। इस मोमेंट में आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। आपको ज़्यादा पैनिक नहीं होना है, ज़्यादा डरना नहीं है। जो कि डर लग रहा है, नर्वसनेस फील हो रहा है, होने दो, इट्स नेचुरल, ठीक है। पैनिक नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि पैनिक करोगे तो जो प्रिपरेशन करी है, बचा कुचा थोड़ा बहुत जो कॉन्फिडेंस है, तो वो भी डाउन हो जाएगा। जो हमें नहीं करना है, जो कि की फैक्टर रहेगा इंटरव्यू में, क्योंकि कॉन्फिडेंस से ही हम खुद को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रटा हुआ बोलोगे तो रटा हुआ समझ में आ जाएगा। जैसे कि आपको बोलना है कॉन्फिडेंस के साथ, इसलिए आपको शांति से एक विजुअलाइज करना है। जो बोल रहा हूँ वो विजुअलाइज करो। डर कहाँ कहाँ आ रहा है आपको समझ में आ जाएगा। पहली चीज़, आपको अपने घर से इंटरव्यू के पॉइंट तक जाने के लिए व्यवस्था करनी है। दूसरी चीज़, आपके डॉक्यूमेंट्स, सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके अपने साथ रखने हैं। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ सबकी फ़ोटो कॉपी, एक या फिर 2 फोटोकॉपी एक्स्ट्रा रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फ़ोटोकॉपी ज़रूर रखना, ठीक है। और ये जो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है वो आपके मेल पर ज़रूर आई है, वो चेक लिस्ट बनाओ, चेक लिस्ट के हिसाब से डॉक्यूमेंट्स अरेंज करो। बी प्रिपेयर्ड, 2 पासपोर्ट साइज़ लेटेस्ट जो हो गए वो साथ में रखो, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स हो गए। तीसरी चीज़, जाने का प्लान बन गया है, अभी इसके आगे विजुअलाइज करेंगे। जाने का प्लान बन गया है, हम पहले दिन जाके लोकेशन के आजू बाजू में जो होटल है या फिर कोई रिश्तेदार है वहाँ पे जाके रुके हुए हैं। अगले दिन नाश्ता पानी करके हम लोकेशन पे विद इन टाइम पहुँच गए। पहुँच जाने के बाद हमें अटेंडेंस के लिए बुलाया जाएगा, वहाँ पे अटेंडेंस मार्क करी जाएगी, DV के लिए बुलाया जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। सब डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे जाके वो भी बोलेंगे उस सीक्वेंस से हमें रखने हैं।
वो सीक्वेंस से हमें वेरीफाई करवा लेने हैं। उसके बाद वही जो सीवी होता है वो सीवी वहाँ इंटरव्यूअर के पास अलग अलग जाता है। तो वो सीवी अच्छे से भर के रखो, वहाँ अपने पास भी रखो। अगर वहाँ दिया नहीं भरा हुआ है तो वहाँ जाके अलग भरना पड़ेगा, तो वो भी अलग भर देना। लेकिन बी प्रिपेयर्ड विद दैट सीवी, क्योंकि वो सीवी ही आपका इंटरव्यू डिसाइड करेगा। इंटरव्यूअर रैंडम वेग क्वेश्चंस नहीं पूछता है, जो आपने सीवी में लिखा हुआ है वही पूछेगा। ठीक है, तो आपका सीवी रेडी है, आपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर लिया, अभी शांति से बैठ जाओ। अगर चाय पानी नाश्ता वॉशरूम वगैरह फ्रेशन अप होने जाना है, फ्रेशन अप हो जाओ, शांति से बैठो, देखो, एनालाइज करो आजू बाजू क्या चल रहा है। कुछ नहीं, दिमाग में कुछ नहीं लाना है। वी आर प्रिपेयर्ड नाउ। ठीक है, एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक इंटरव्यू हो रहा है। अभी हमारा इंटरव्यू आ रहा है, तो हम जाके शांति से एकदम मंद स्मित लेके बैठे हैं, बैठ गए। वहाँ पे जाके फिर हमें अंदर जाना है, इसलिए वहाँ से आगे क्या करना है ये विजुअलाइज करते हैं। पहले 2 बार दरवाज़े को नॉक करेंगे। नॉक करने के बाद फिर दरवाज़ा ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद पहले अंदर चले जाएंगे, फिर दरवाज़ा बंद करेंगे, खड़े रहेंगे, फिर पूछेंगे मे आई कम इन सर। ना कि दरवाज़ा खोल के अंदर आधे घुसे हुए हैं और पूछ रहे हैं मे आई कम इन सर। ये नहीं करना है। ठीक है, अंदर जाके दरवाज़ा क्लोज करके फिर खड़े रहो। उससे क्या होता है, आप नॉक करते हो तो अंदर के जो इंटरव्यूअर्स है उनका ध्यान आपकी तरफ जाता है कि समवन इज़ कमिंग विथ मैनर्स। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। आप अंदर गए, उसके बाद फिर चेयर के पास जाके खड़े हो जाओ। जाके सीधा बैठना नहीं है। वो बोलेंगे, सबको देख के गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून जो टाइम होगा उस हिसाब से आप उनको विश करो। ठीक है, एक ही बार एक ही सेंट्रल में विश करके सबके तरफ एक बार नज़र घुमा दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं, या फिर सबको इंडिविजुअली विश किया तो भी कोई दिक्कत नहीं। उस हिसाब से देखो, माहौल के हिसाब से, आपके कंफर्टेबल हिसाब से देखो। ठीक है, विश कर लिया, उसके बाद वो जब बोलेंगे प्लीज़ हैव अ सीट, तब बैठ जाना। बैठ जाने के बाद फिर शांति से बैठो, सबकी तरफ एक बार देखो, तब जाके सामने से एक सवाल आएगा। पहला सवाल तो जनरली होता है 80-90% इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो तब इंट्रोड्यूस करना है। इंट्रोडक्शन में कुछ ज़्यादा बोलना नहीं है, बोल दो माई नेम इज़ XYZ, आई बिलोंग टू दिस डिस्ट्रिक्ट ऑफ दिस स्टेट and I have completed my graduation from this field in this year। हो जाने के बाद after that I started preparing for banking examinations and qualified this exam and now appearing for the interview। यहाँ तक आपकी ज़िंदगी की टाइमलाइन शॉर्ट एंड क्रिस्प वे में बता दी। उसके बाद फिर वो आपकी सीवी में से ही क्वेश्चंस पूछेंगे। हॉबीज़ होगी तो हॉबीज़ जो होगा वहाँ से वो क्वेश्चंस पूछेंगे। याद रखो, शांत रहने के लिए जो बोला है वो इसलिए बोला है कि सामने वाले के सवाल हमें स्पष्ट तरीके से सुनने हैं, इसलिए। ठीक है, तो वो सवाल सुन के उनकी क्वेश्चंस की डिमांड हमें सेटिस्फाई करनी है विथ कॉन्फिडेंस। अगर नहीं आ रहा है, बी कॉन्फिडेंट कि सर नहीं आ रहा है, इसके बारे में मुझे आधी अधूरी जानकारी है, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, तो मैं ये मेरे नॉलेज में ऐड कर लूँगा, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे पूरा दिन हमें बैठना नहीं है, हमें 8 मिनट 10 मिनट निकालने हैं। निकालने के लिए कैसे टाइम जाता है वो भी हमें पता नहीं चलता है, इसलिए शांत रहो। एक क्वेश्चन का एक मोमेंट पे एक क्वेश्चन का आंसर दो। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, वो छूट गया है, वो बाद में याद आ रहा है, उसका जवाब मत दो। बाद में याद भी आ रहा है तो छोड़ दो। ठीक है, क्योंकि जो क्वेश्चन सामने आ रहा है उसी का ही आंसर आपको करना है। जो छूट गया वो छूट गया, जो सामने से आ रहा है उसी के बारे में प्रेजेंट में सोचना है। बस ऐसे तरीके से 8-10 मिनट निकाल लो, अच्छे से इंटरव्यू दे दो, फिर बाहर आ जाओ। अभी आपकी आंखें खोलो और शांति से
फील करो कि आपका इंटरव्यू अच्छी तरीके से गया। यू हैव प्रिपेयर्ड, यू हैव डन, यू हैव एवरीथिंग डन। इंटरव्यू अच्छे से हो गया, अभी बाहर आके नाश्ता पानी चाय पानी करके मस्त से घर आ जाओ, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। ऑल द बेस्ट, वेरी बेस्ट। यू हैव डन टू मच, यू हैव डन टू मच टू रीच हियर। बहुत ज़्यादा चीज़ें करी है यहाँ तक आने के लिए, बहुत सेक्रीफाइसेस किए हैं, बहुत एफर्ट्स डाले हैं। अब जाके सिर्फ फियर और पैनिक की वजह से हमें गड़बड़ नहीं करना है, हमें कॉन्फिडेंट रहना है, काम रहना है, नर्व्स होल्ड करनी है। ये एक चीज़ याद रखो, ठीक है। ऑल द बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट। कुछ लगेगा प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।